Hello guys, this is BP Singh and you are watching our YouTube channel Chalk and Talk. Today I am here with last stanza poem Character of Happy Life. Last stanza is: this marriage free from servile bands of hope to rise or fear to fall, Lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. आइए इसको देखते हैं, इसका शाब्दिक हिंदी अर्थ क्या हुआ। दिस मैरिज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल कंडीशन ऑफ सेल्वरी, गुलामी दास्ता की दशा, बैंड्स बंधन, होप उम्मीद, फियर भय, फाल असफलता, लॉर्ड मालिक मास्टर ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, रुपया पैसा धन दौलत, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कवि इस स्टेंजा में करा दिस मैरिज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, प्रसन्नचित व्यक्ति, इस प्रकार का व्यक्ति, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल होना चाहता है, खुशहाल रहना चाहता है, जो एक खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। कैसी बंधन की बात कर रहा है कवि? ऑफ होप टू राइज, उसे असफलता की उम्मीद, इच्छा के भय से काम नहीं करना चाहिए। उसे सफलता, होप, किसकी? होप टू राइज, ऊपर उठने की, सफल होने की उम्मीद का गुलाम नहीं होना चाहिए। इससे मुक्त होना चाहिए। एक सफल व्यक्ति को, एक खुशहाल व्यक्ति को इस चीज से मुक्त होना चाहिए। किससे? ऊपर उठने की जो इच्छा है, उम्मीद है, उससे। और ना ही उसको असफलता से भयभीत होना चाहिए, असफलता से उसको डरना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा करा है लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह रुपए पैसे धन दौलत जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन उस पर आत्मनियंत्रण होता है, वह स्वतः का मालिक होता है, उस पर उसका आत्मनियंत्रण होता है। किस पर? खुद पर। उसके पास रुपया पैसा धन दौलत, उसका जो नियंत्रण है रुपये पैसे धन दौलत संपदा पर तो नहीं होता है, लेकिन उसका नियंत्रण स्वतः अपने आप पर होता है। कैसे व्यक्तियों की बात कर रहा है कवि? जो एक खुशहाल जीवन, एक सफल जीवन जीना चाहते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और इस तरह के व्यक्तियों के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है, अर्थात उनके पास आत्म, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद के मालिक होते हैं, उनके पास स्वतंत्रता होती है, अपनी फ्रीडम होती है। इस तरह से इस पूरी स्टेंजा का हिंदी शाब्दिक अर्थ हुआ। रेफरेंस वही होगा, दीज लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ एंड कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। ये लास्ट स्टेंजा हम लोग देख रहे हैं, ये पांचवी और छठवीं जो स्टेंजा है, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये स्टेंजा पूछी गई हैं, तो इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा इन स्टेंजा पर। बाकी करने के लिए तो सभी कोई भी आ सकता है एग्जाम में, लेकिन ये जो लास्ट स्टेंजा दो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेस्ट की बात कर रहा है तो इसमें सीधी सीधे बात कर रहा है कि वह असफलता से भयभीत नहीं होता है। In the given lines, the poet described that a happy man does not wish to the success. वह सफलता की कामना नहीं करता है, and is not afraid of failure, और ना ही वह असफलता से भयभीत होता है, असफलता से डरता है। एक्सप्लेन देखिए। In this stanza, the poet said that, in order to lead a happy life, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि एक सफल, एक खुशहाल, प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अ मैन शुड बी फ्री, एक इंसान को फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। सफलता, असफलता, इन सारी चीज़ों से उसे दूर होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। He should not work like self in hope of having success. उसे गुलामों की तरह
सफलता प्राप्त करने के लिए काम नहीं करना चाहिए कि उसी के गुलाम हो जाएं, उसी के अंडर में वर्क करते रह जाएं, अर्थात उसी सफलता की कामना के लिए हम लगातार काम करें। Also he should not waste his time thinking about the result of failure, और ना ही उसे लगातार अपना समय बर्बाद करना चाहिए यह सोचने के लिए जो उसका परिणाम होगा, उसका रिजल्ट, असफलता के रिजल्ट के बारे में उसको नहीं सोचना चाहिए। उसको सोच करके उसे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। He may not be the master of wealth or land. He may not be, वह नहीं हो सकता है क्या, मास्टर ऑफ लैंड और वेल्थ। उसके बाद रुपया पैसा धन दौलत हो सकता है ना हो, ऐसा हो सकता है, बट ही शुड बी मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वह खुद का मालिक होगा। दैट इज, उसे खुद का मालिक होना चाहिए। एक प्रसन्नचित व्यक्ति को रुपया पैसे धन दौलत का मालिक हो न हो, उसे खुद का मालिक होना चाहिए, अर्थात उस पर उसका आत्मनियंत्रण हो। दैट इज ही शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, क्या होना चाहिए उसका, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण होना चाहिए। दो ही मे नॉट हैव वर्ल्डली पोसेशंस, भले उसके पास पूरी भौतिक सुख सुविधाएं ना हो, संपत्तियां ना हो, लेकिन उसके पास आत्मनियंत्रण होना चाहिए। बट ही विल ऑलवेज हैव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, भले ही उसके पास सांसारिक शक्तियां, रुपया पैसा धन दौलत भौतिक चीज़ें नहीं होगी, लेकिन उसके पास क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम, उसके पास आत्मसम्मान और स्वतंत्रता होगी। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी, वो व्यक्ति सफल होगा अपने जीवन में। सफलता का मतलब यहाँ पे खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि सफलता का कोई पैमाना नहीं है। तो देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ सक्सेस। तो जो प्रसन्न है वो सफल है, ऐसा कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जो सर हेनरी वॉटन ने कहा है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति खुशहाल जीवन जीने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या होना चाहिए। 6 स्टेंजा में आपने अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग गुणों को देखा। इसमें से ट्राई करिए, क्योंकि ये कविता जो लिखी गई है 15वीं-16वीं शताब्दी में है। इसकी लैंग्वेज उस समय की इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, क्या था, कैसे लिखा जाए, कौन से वर्ड कैसे लिखे जाते थे। इसके अलावा वो चीज़ें उस समय प्रासंगिक थी, आज भी हैं, ये सारी चीज़ें आज भी प्रासंगिक है। इस पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। इसको आप स्टडी करने के साथ साथ अपने लाइफ में उतारने का प्रयास करिए इन सारी चीज़ों को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।